मैंने आपसे अभी अभी झूठ बोला। ये वीडियो अमेरिकियों को बहुत बुरा दिखा रहा है। ये वीडियो अमेरिकियों को ऐसे दिखा रहा है जैसे कुछ बहुत गड़बड़ है। ये एक संभावित प्रतिनिधि है संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए, डेमोक्रेट पार्टी के लिए, मेन की सेनेट, और मेरा दिमाग बस उड़ गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सेवा देने के लिए आपके पास कौन कौन सी योग्यताएं हैं? सेनेट। मैंने कई बार चुनाव लड़ा है, जीता नहीं लेकिन चुनाव लड़ा जरूर। और फिर आप कहिए मत कि आपने नहीं जीता। नहीं, मैं गीतकार हूं और अपनी किताबें भी लिखता हूं। मुझे लगता है मेरी खासियत मेरी पारदर्शिता है। मैं लोगों से झूठ या धोखा नहीं करूंगा जैसे हम कर रहे हैं। मेरा मतलब है आप अभी धोखा देकर दिखावा कर रहे हैं कि आप वो हैं जो आप असल में नहीं हैं। सेनेट के लिए चुनाव लड़ने की आपकी योग्यता बस इतनी है कि आपने अपनी खुद की किताबें लिखी हैं। माफ कीजिए, ये क्या था? मैंने अभी अभी क्या देख लिया? क्या वाकई में उस इंसान के साथ डिबेट देखी जो डेमोक्रेटिक सेनेट के लिए संभावित उम्मीदवार है? मेरा दिमाग घूम गया है। इसके अलावा चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या जो भी हो, वो दावा करते हैं कि कभी झूठ नहीं बोलेंगे या लोगों को धोखा नहीं देंगे। यहां जरूर कोई धोखा है। वो क्या पहने हैं? उन्हें क्यों लगता है ये सही है? आप क्यों मानेंगी कि खुद को गीतकार कहना और ये कहना कि आप अपनी किताबें खुद लिखते हैं सही है? वैसे बधाई हो, आपकी किताबें आपके लिए कोई और नहीं लिखता, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है, क्या चल रहा है? अब ये वीडियो बहुत बहुत वायरल हो गया क्योंकि लोग हैरान रह गए कि ये भी एक संभावना हो सकती है कि आप सेनेट के प्रतिनिधि के रूप में इस स्तर तक पहुंच सकते हैं। फिर भी उन्हें कभी चुना नहीं जाएगा। इस व्यक्ति को कभी भी नहीं चुना जाएगा। इनका नाम एशली वेब है। मुझे सच में नहीं पता कि इन्हें क्या कहूं। क्या ये ही है, शी है? मुझे नहीं पता। मैं सच में नहीं जानती क्योंकि मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन पता चला कि मैं एक गीतकार हूं। कि इस व्यक्ति के पास सिर्फ इस वीडियो से कहीं ज्यादा समस्याएं हैं। ठीक है, मुझे बस कहना है, आपको ग्राफिक ट्रिगर वार्निंग चाहिए क्योंकि जो अभी चर्चा करेंगे वो इतना घिनौना है कि मुझे थोड़ी उल्टी सी महसूस होती है। खैर, पुशबैक में आपका स्वागत है। मैं मीरा के हूँ, आपकी होस्ट। जरूर सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। हम पागलपन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक आंदोलन चला रहे हैं। और मुझे सच में लगता है कि ये उन सबसे पागलपन भरी चीजों में से एक है जो मैंने कभी देखी है। आपने बताया कि आप इंटरसेक्स हैं, ये कैसे हुआ? आपको ये सब कैसे पता चला? मेरे जन्म रिकॉर्ड में जो मेडिकल रिकॉर्ड्स मेल नहीं खाते उनके जरिए। ठीक है, एक मिनट, जन्म रिकॉर्ड? हाँ। इससे साफ है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ है। कुछ भी आकर्षक या स्पष्ट नहीं है। कैमरे की तरफ नहीं देखा जा रहा है। ये ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जिसके साथ आप कभी भी सीनेट में हो। लेकिन उनका वहां पहुंचने की सोच भी बताती है कि हालात कितने खराब हैं। क्या आप विस्तार से समझा सकते हैं? मैं नहीं चाहता। जब मेरा जन्म हुआ था तो अस्पताल के प्रशासक ने मेडिकल रिकॉर्ड्स के लिए जन्म अभिलेख पर हस्ताक्षर किए और उन्होंने इसे मेरे जन्म के 30 दिन से थोड़ा ज्यादा समय बाद दर्ज किया। वाह! और फिर उन्होंने मेरी माँ से कहा कि उनके पास जन्म प्रमाण पत्र के फॉर्म खत्म हो गए थे। अब जब मैंने उस शहर के क्लर्क से संपर्क किया जहां मेरा जन्म हुआ था तो उन्होंने खास तौर पर पूछा तो इस प्रशासन ने और कितने जन्म प्रमाण पत्रों पर हस्ताक्षर किए। पता चला कि मेरा ही एकमात्र था। ठीक है। अच्छा, क्या और कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि कहानी में क्या हो रहा है? हाँ, मैं यहाँ एक कारण से रुका हूँ। यहाँ 2 सूचियां हैं। क्रिसी साइजेंडर महिला है, मिस एनी ट्रांसजेंडर है। मैं अभी भी इसलिए देख रही हूँ। ट्रांस और सिस विशेषण हैं जो संज्ञा को संशोधित करते हैं। मैंने पढ़ा है, मुझे भी म्यूकस जैसा स्राव होता है और समझना चाहती हूँ कि असल में क्या चल रहा है। मेरा मतलब है, आखिर समस्या क्या थी? क्या हुआ था? मुझे लगता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या हुआ था। जो समस्या मुझे आ रही है वो ये है कि दुर्भाग्यवश वे सिर्फ 20 साल तक ही जन्म के रिकॉर्ड रखते हैं और ध्यान रहे मेरा रिकॉर्ड नष्ट हो गया था। तो अब मुझे ये जवाब नहीं मिलेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन अरे बाप रे, मैंने इसकी तह में जाना इसलिए शुरू किया क्योंकि ब्लड टेस्ट में मेरा ईस्ट्रोजन 285 पीजीएमएल था, वो भी बिना किसी हार्मोन के, सिर्फ मेरे शरीर का अपना उत्पादन था। ठीक है, ये काफ़ी अहम है। ठीक है। तो फिर आपने आखिरकार ईस्ट्रोजन टेस्ट करवाने का फैसला कैसे किया? उस हिस्से पर आ जाइए जहाँ आप म्यूकस के बारे में बात करते हैं। मैं सच में वो सुनना चाहती हूँ। ले लिया? मुझे हॉट फ्लैशेस हो रहे थे और मैंने डॉक्टर से ईस्ट्रोजन टेस्ट करवाने के लिए कहा, लेकिन लगता है कि वे इसके लिए टेस्ट नहीं करते। आप ऐसा कह रहे हैं, मतलब ये कि आपके पास ओवरीज थीं या हैं जो ईस्ट्रोजन बना रही थी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ओव्यूलेट कर रही हों।
खैर मुझे पूरा यकीन है, मुझे ओव्यूलेशन के बारे में नहीं पता, क्योंकि मुझे भी कुछ लक्षण आते थे जो तब तक आते रहे जब तक मैंने एस्ट्रोजन पैच नहीं लगाया, और उसके बाद वे पूरी तरह से चले गए। ठीक है। मैं क्या था? रुको, उसका इंटरव्यू लेने वाली पॉडकास्टर पीएचडी थी। मेरा दिमाग। हर साइकिल के 15वें दिन मैं अच्छा महसूस करता हूँ, और हाल ही में 29 दिन की साइकिल का अनुभव हुआ। मेरा मतलब है ये तुम्हारा कोई साइकिल नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनने में तो ये काफी चक्री जैसा लग रहा है। तो फिर उस दौरान मैं करने वाला था। अच्छा, उस समय मेरे शरीर से म्यूकस जैसा कुछ निकला, जिसे वे ठीक से नहीं समझ पाए। दिलचस्प। दिलचस्प। आप खुद को ट्रांसजेंडर कहना चाहते हैं, भले ही आपको सभी अंगों की जानकारी न हो। तो ये चीज दिखावा कर रही है, या शायद ये दिखावा कर रही है, या शायद इनके साथ ऐसा होता है कि इनका एक चक्र होता है और इनसे म्यूकस निकलता है। और बाप रे, बाप रे, बाप रे। लड़का लड़का ट्रांसजेंडर डेमोक्रेट सेनेट उम्मीदवार का कहना है कि उन्हें मलाशय से हर महीने पीरियड्स आते हैं। ये एक रेडिट पोस्ट है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें हर महीने पीरियड्स होते हैं और वो खून उनके मलाशय से निकलता है। अगर वे चाहते हैं कि मैं पुरुषों के वॉशरूम का इस्तेमाल करूं तो मैं करूंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मुझ पर हमला हो, उन्होंने हाल ही की एक बहस के दौरान कहा। मेरा मतलब है ये एक रेडिट पोस्ट है, ठीक है। ये रेडिट पोस्ट बताती है कि पूर्व सीनेटर वेब की जेंडर डिस्फोरिया की जानकारी सामने आई है, जो कथित तौर पर स्पॉकी 603 यूजर नेम से लिख रहे थे। वेब ने पिछले हफ्ते ही सीनेट के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की थी। मैं फार्मिंगटन से ट्रांस और इंटरसेक्स महिला हूं और मैं पूरी कैंपेन खुद चला रही हूँ, उम्मीदवार और कोषाध्यक्ष दोनों। ना कोई बड़ा डोनर, ना ही मेरे पीछे कोई मशीनरी है। हे भगवान, वो रेडिट फोरम्स पर अपने स्वयं वर्णित ट्रांसजेंडर इंटरसेक्स होने की बात समझाने में बहुत समय बिताते दिखते हैं और कहते हैं कि उनका कैरियोटाइप XY है, यानी वो जैविक रूप से पुरुष है। हालांकि उनके बाहरी अंग पुरुषों जैसे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि मैं XX टाइप हूँ, मेरे पास आंतरिक अंग भी है। वो दावा करते हैं कि उन्हें ओव्यूलेशन होता है और हर महीने पीरियड्स आते हैं, जबकि महिला अंगों का कोई सबूत नहीं है। उनका कहना है कि ये रक्तस्राव उनके माध्यम से बाहर आता है। देखिए, ये मुझे बहुत डराता है। 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 ये मामला डराता है जब लोग खुद को गंभीर खिलाड़ी समझते हैं, जबकि उनके दिमाग में कुछ ठीक नहीं है, जैसे ये महिला। फेसबुक के दोस्तों और फॉलोअर्स, मैं यहाँ एल सेंट्रल फैमिली हेल्थ क्लिनिक में हूँ। वजह यह है कि मेरे डॉक्टर ने मुझे खून का नमूना देने के लिए कहा है। तो अगर आपका डॉक्टर आपको कुछ करने के लिए कहता है तो ये सीसी रॉबर्ट आपको याद दिला रहा हूँ कि उसकी सलाह माने, उसकी हिदायतों का पालन करें। नहीं नहीं नहीं, ये सही नहीं है। ये सही नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ है। सही नहीं है। ये उसकी पहली यात्रा है। वो तैयार है। आपकी सालाना छमाही मेक्सिको यात्रा। हवाइन। ये सारी चीजें सही नहीं हैं। और जब आप इसे एक बाहरी व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो आपको लगता है कि ना सिर्फ ये सही नहीं है, बल्कि साफ तौर पर इन लोगों में कुछ गड़बड़ है। अगर वे सेनेट में शामिल होने या खुद को पेश करने में सक्षम हो जाते हैं तो कुछ बहुत गलत है। मुझे नहीं पता और क्या कहूँ। इस महीने की घोषणा पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।